रब्बे करीम की कसम, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो उसके सामने खड़े होंगे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। वाज़ेह किया कि एहतजाज ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें। जराइम पेशा अनासिर दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फिसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आज सियासी हुकूमत और आइनी इदारे यकजान दो गालिब हैं। जितना ताउन हुकूमत और आइनी इदारों में आज है, पहले नहीं था। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर झूठ और गालियों का तूफान है। मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है। उलमा से किरदार अदा करने की अपील। कोई माफी नहीं मांगी और ना ही डील करूंगा। मुआफी वो मांगता है जो कोई गलती करता है। बानी पीटीआई ने मुआफी से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा एक्ट बन गया। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आईपीपीज में ओवर इनवॉइसिंग की गई। प्लांट्स ज्यादा कीमत पर लगाए गए। आईपीपीज ने प्लांट्स को बंद रखकर कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल की। साबिक निगरां वफाकी वजीर गौहर एजाज का आईपीपीज का फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। और पाकिस्तान की ओलंपिक में 32 बरस की मेडल की प्यास। अरशद नदीम आखिरी आस। जेवलिन थ्रो के फाइनल में कौमी हीरो सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी मद्दे मुकाबले।